हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मतलब एक टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। ठीक है। टेंटेटिव टाइम टेबल से बोल रहा हूँ कि मतलब अब अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम टेबल थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। बट ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है मतलब जनरल केस के लिए, सपोज कर लीजिए कि इसमें मतलब कुछ एजम्पशन मैंने लिए हैं कि मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं और मैथ्स में थोड़ा कम कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा कम कर रहे हैं और आपका इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश ये सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा आप मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो मतलब जैसे इसमें जैसे आप अभी सोच रहे हैं कि इसमें शायद आप 52 65 इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मतलब ये एटलीस्ट 75 प्लस हो। ठीक है, तो उन एजम्पशंस को लेकर मैंने ये टाइम टेबल डिजाइन किया। इनफैक्ट ये टाइम टेबल मैंने एक स्टूडेंट के लिए बनाया था। ठीक है, स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मुझे एक टाइम टेबल बना के देने के लिए, और मतलब यहाँ पे तो ये क्राइटेरिया मतलब था। और ऐसे और भी मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देखा है, मतलब कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैथ्स इग्नोर करना है, बट ये एक जनरल केस है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक आपको अगर टाइम टेबल बना के देना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना के और एक और भी अलग अलग पैटर्न के टाइम टेबल भी बना के दूंगा। ठीक है, आज बोलेंगे मैं आज विद इन मतलब हाफ एन आवर 1 घंटे में मैं अपलोड भी कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एग्जाम तो अभी आ ही गया है। ठीक है, तो ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है वो ये इस बेसिस पे बनाया है कि अराउंड 11 आवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11 घंटा। अब देखिए, दिन में हो गए 24 घंटे। अब 24 घंटे में से मान लेते हैं हम लोग 7 आवर्स सोना हो गया और बाकी खाना पीना और थोड़ा रेस्ट लाके और 3 घंटा अगर हम लोग ले तो 10 आवर्स। 24 घंटे में से 10 घंटे गए। ठीक है, बाकी बचा 14। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना वो इस हिसाब से बनाया है कि आपको मतलब स्टार्टिंग में आप 11 आवर्स टाइम लगाएंगे और आपको ये 11 आवर्स को इंक्रीज करना है और मतलब आपको 14 आवर्स तक पढ़ाई करना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे डे वन अगर आप 11 आवर्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट बाय थर्ड डे यू शुड बी एबल टू डू ए 14 आवर स्टडी प्लान। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। देखिए, अब आप सुबह उठ रहे हैं एट अराउंड 6 AM। ठीक है, 6 से 6:30 के बजे आप उठ रहे हैं और उठ के आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, उठ के आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है क्योंकि मतलब अब जैसे जस्ट उठे हैं तो मतलब सिग्नल ब्रेन में आते आते थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सुबह हम लोग थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा सा कम रहता है। 6 बजे से पहले उठ सके तो और भी अच्छा है, बट अब लॉकडाउन के चलते चलते तो लेट, ज्यादातर स्टूडेंट अब लेट राइजर हो गए, तो इसलिए अगर आप 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं और अच्छी बात है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ टाइम टेबल को रिजिड टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, इधर उधर आप हाफ एन आवर 1 आवर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर 7 to 8:30। अब ये देखिए 1.5 आवर टाइम का 1.5 आवर टाइम लिया है मैंने, 90 मिनट्स। यहाँ पे आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी मैंने बोला है। ठीक है, अब सुबह मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि यार ये दो सब्जेक्ट ऐसे जिसमें मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मेमोरी बेस्ड होती है और नॉर्मली सुबह मतलब हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है, तो इस टाइप में मतलब जो मेमोरी बेस्ड चीजें पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में जिन टॉपिक्स पे थोड़ा मेमोरी बेस्ड रहता है, जहाँ पे जैसे अगर आपको डेरिवेशंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो वो सुबह का टाइम अच्छा है। ठीक है, एंड डेरिवेशंस या थ्योरी क्वेश्चंस हो गए, जैसे वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ठीक है, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं सुबह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 90 मिनट्स पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेन टायर्ड होता है। अभी 90 मिनट्स है ना, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। मतलब जैसे आप
40 मिनट्स और से 40 मिनट्स के दो, मतलब 40 मिनट्स पढ़ा, फिर आपने थोड़ा 10 मिनट्स ब्रेक लिया, और फिर 40 मिनट्स पढ़ा, या 40 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, और फिर आपने पढ़ लिया 45 मिनट्स। ठीक है, मतलब आपको 90 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ना है, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। 5 मिनट का यहाँ पे बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट मतलब ड्यूरेशन में पढ़ के फिर गैप, फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर पढ़ने से ज्यादा एफिशिएंसी रहता है, इंस्टेड ऑफ कि आप 4-5 घंटे एक साथ एक ही जगह पर बैठे हैं। तो ब्रेक मतलब ये टाइम में 45 मिनट या 1 घंटे के बाद ब्रेक थोड़ा सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, फिर 8:30 से 9:15 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लिया। ठीक है, अब ये ब्रेकफास्ट भी थोड़ा मतलब एकदम ऑयली ब्रेकफास्ट, इन दोनों में आप ज्यादा ऑयली फूड ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हेल्दी फूड थोड़ा खाएं। ठीक है, इससे थोड़ा आपका मतलब फिजिकली भी आपको फिट रहना है ना। ठीक है, अब एग्जाम में लड़ना नहीं है, बट फिर भी फिटनेस थोड़ा मतलब रहना से अच्छा रहता है। ज्यादा हैवी मत खाइए। 9:15 टू 10:45 फिर अपने फिजिक्स किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें रेड से मार्क की है, कुछ ब्लू से मार्क की है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है वो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। 90 मिनट्स फिर फिजिक्स हो गया, फिर उसके बाद फिर देखिए 10:45 फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने 11:15 में दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी गैप दिया है मैंने, सफिशिएंट गैप, 11 घंटे के बाद बोल रहा हूँ, बट गैप के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, गैप भी यहाँ पे। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा 90 मिनट्स का। ठीक है, अब देखिए सुबह आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा ना, तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री पीजिए, पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने सुबह केमिस्ट्री किया है तो यहाँ पे आप बायोलॉजी कीजिए। यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट का थोड़ा रोटेशन कीजिए। ठीक है, फिर आप 1:15 से आपने फिजिक्स, यहाँ पे 60 मिनट्स में दिया है। ठीक है, फिजिक्स थोड़ा कम दिया है, यहाँ पे 90 मिनट्स का, यहाँ पे फिजिक्स मैंने 60 मिनट्स दिए। फिर लंच किया आपने। ठीक है, लंच करने के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए। फिर 3:30 से 4:30 इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। अब इनकेस आपका इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश यहाँ पे मतलब आपका स्ट्रांग है तो डेली आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस जगह पे आप उस टाइम में, ठीक है, तो सुबह जो कुछ पढ़ा था सुबह एकदम उसको एक बार उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री का पढ़ा है, यहाँ पे फिर से केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स भी या मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट तब ऊपर चला जाएगा। तो ये टाइम थोड़ा आपका 1 घंटा टाइम आपका बच जाएगा। तो इस पे आप जिस सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा वीकनेस लग रहा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में आपने मैथ्स प्रैक्टिस किया, 1 घंटा दे रहा हूँ। फिर 6:30 से देखिए फिर 30 मिनट्स का ब्रेक। इतने सारे ब्रेक का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अगर सिंसियरली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो 11 घंटे से ज्यादा पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको 11 घंटे निकल रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11 घंटा निकल रहा है। फिर आपने बायोलॉजी पढ़ा, फिर 8:30 से 9:30 केमिस्ट्री पढ़ा, फिर 10:15 से 11:15 फिजिक्स पढ़ा। फिर आपने यहाँ से जो रात का टाइम है 11:30 से 12:30, यू कैन टेक एनी वन फ्रॉम पीसीबी। जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और एक बात मैं बता दूं, देखो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट मैंने लिखा केमिस्ट्री लिखा। ठीक है, फिर मैं बायोलॉजी बोल रहा हूँ, फिजिक्स बोल रहा हूँ। तो यार अब यहाँ पे ना सब्जेक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्या पढ़ना है। ठीक है, कि अब जैसे सुबह अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने आपको बोला ना मेमोरी बेस्ड है, तो मतलब सुबह आप ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, फिजिकल सुबह मत पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और एक चीज है कि जैसे केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे भी है, केमिस्ट्री यहाँ पे भी है, फिजिक्स है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मैथ्स मैंने एक ही बार दिया है, क्यों? क्योंकि मैथ्स आप मतलब पीसीबी वाले स्टूडेंट है। ठीक है, मैथ्स या तो है ही नहीं, और है तो शायद आप फोर्थ सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके 3 स्लॉट रखे थे 90 मिनट्स के। ठीक है, ये 90 मिनट्स, ये 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, तो 270 मिनट्स, 7 स्लॉट्स ऑफ 60 मिनट्स, 7 स्लॉट है, 420 मिनट्स, तो टोटल हो गया आपका 690 मिनट्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर है ना, रेड कलर का मतलब क्या है कि आपका उस सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है
वो आपके बाकी है। तो वो जो बाकी वाले टॉपिक्स है ना, वो आप इस टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, वो आप इस टाइम में कर रहे हैं। तो इसलिए मैं 90 मिनट्स दे रहा हूं। और जो 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स में आप रिवाइज कर रहे हैं जो पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइम टेबल है, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। देखिए, ये जो मैंने रात को जो 1 घंटे का टाइम मैंने दिया ना यहाँ पे, ये टाइम एक तो है कि यू कैन टेक एनी वन फ्रॉम पीसीबी, बट आपको करना क्या पता है, आपको उस दिन में जो, ठीक है, उस दिन आपने जो फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, वो चीजें आपको एक बार रिवाइज करनी है। वो चीजें आपको एक बार रिवाइज करनी है, ठीक है। देखिए, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो आपको ये रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, कम टाइम में हो जाएगा। मतलब जैसे मैं मान लूं कि 60 मिनट्स यहाँ पे मान लीजिए आपका 90 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में आपने उस दिन में जो जो चीज पढ़ी थी वो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बट देखिए, अगर आपके पास रिवीजन का टाइम कम लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 45 मिनट्स मान लीजिए आप रिवाइज करें। 45 मिनट्स उस दिन में जो चीज पढ़ा है, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कोई एक सब्जेक्ट रिवाइज कीजिए। और जो बाकी का 45 मिनट्स है ना, अगर आपका कोई अभी भी बैकलॉग बाकी है तो उसको कंप्लीट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्लान है वो मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 11 आवर्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप 14 to 15 आवर्स तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, पूरे साल पढ़ा नहीं है अच्छी तरह से बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मैं नहीं, आपके ऊपर पूरा दोष नहीं दे रहा हूं, बट इस बार लॉकडाउन हो गया, ऑनलाइन में पढ़ाई बहुतों का नहीं हुआ ठीक से, ठीक है। तो यार देखो, अब 12th का रिजल्ट क्या होता है नहीं होता है वो अलग बात है, ठीक है, बट एग्जाम से पहले तो हमको एटलीस्ट हार नहीं मानना है, ठीक है। एग्जाम से पहले हमको हार नहीं मानना है, हमको फाइट करना है। तो ये यार जो टाइम है, इस इन दिनों को पूरा प्लानिंग के साथ करो। प्लानिंग सी टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ोगे, रिजल्ट अच्छा होगा। नहीं तो यार मतलब दिन भर पढ़ते रहोगे, शाम को जब सोओगे ना, रात को जब सोओगे तो लगेगा यार अरे आज तो फिर दिन बेकार हो गया। वो नहीं होना चाहिए। रात को जब सो तो यू शुड हैव ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वाह आज का दिन मैंने अच्छा किया, कल इससे भी अच्छा करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो with that I end this video and I hope and pray that you do well in your board examination. My best wishes, good luck.